एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि प्रीकेंग और पित्ता की मुलाकात होती है। पित्ता काफी ज्यादा टेंस लग रही होती है तो प्रीकेंग पूछती है कि तुम ठीक हो, जिसपे पित्ता बोलती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। फिर वो प्रीकेंग से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था जब तुम मेरे रास्ते से निकल जाओगी तो मैं और सिप्तित दोबारा से एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर प्रीकेंग पूछती है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, जिसपे पित्ता बताती है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो अपने अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर वो दोबारा प्रीकेंग से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल दुखाया, उसके लिए तो मुझे माफ कर दो, जिसपे प्रीकेंग उसको माफ कर देती है। फिर हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है। इनकी यूनिवर्सिटी में इन लोगों के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। ये लोग सब पार्टीज के लिए प्लान बना रहे होते हैं कि इतने में प्रीकेंग के पास कॉल आती है, जिससे प्रीकेंग कहती है कि तुम लोग चलो मैं आती हूँ, और वो अननोन नंबर होता है। प्रीकेंग कॉल उठाती है और हेलो बोलती है और ये कॉल सिप्तित की मॉम की होती है। सिप्तित की मॉम की आवाज सुनने के बाद प्रीकेंग थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर वो प्रीकेंग से पूछती है कि तुम कैसी हो बेटा, और हमने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, जिसपे प्रीकेंग बताती है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। फिर आंटी नूक कहती है फाइनली सिप्तित ग्रेजुएट हो गया है और हमने उसके लिए पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि तुम भी इस पार्टी में आओ ताकि हम तुम्हें बुला के सिप्तित को सरप्राइज दे सकें, जिसपे प्रीकेंग मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। जिसपे आंटी उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो प्रीकेंग मान जाती है। फिर वो उनसे एक रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी लेके आना चाहती हूँ, जिसपे वो कहती है कि तुम्हें जिसको लेके आना है तुम लेके आ सकती हो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं यहाँ सिप्तित की क्लास ग्रेजुएट हो चुकी होती है और सारे लोग उसके साथ मिलकर तस्वीरें ले रहे होते हैं। सिप्तित तस्वीरें खिंचवा रहा होता है और दूसरी तरफ प्रीकेंग की को देखने के लिए आती है। जब की प्रीकेंग के पास आता है तो उसके आसपास के दोस्त शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कौन है, लेकिन ये दोनों किसी को भी कुछ नहीं कहते और एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। और दूसरी तरफ शोर सुन के सिप्तित भी इनकी तरफ देख रहा होता है। इतने में इन लोगों की क्लास का मॉनिटर कहता है कि चलो सब मिलके ग्रुप फोटो लेते हैं। फिर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। प्रीकेंग को सिप्तित के बराबर में खड़ा होना पड़ता है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। 3 महीने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को देखा होता है। प्रीकेंग तो ऐसा फील करवाती है कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सिप्तित अभी भी बिल्कुल वैसा ही होता है और वो काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। और दूसरी तरफ प्रीकेंग की धूप की वजह से आंखें नहीं खुल रही होती है, जिसपे सिप्तित उसके फेस पे हाथ रख लेता है। दूसरी तरफ की प्रीकेंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो चलते हैं, और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। और सिप्तित खड़ा हुआ इन दोनों को जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा हर्ट लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें गाँव का दिखाया जाता है। प्रीकेंग और की दोनों गाँव आते हैं, जिसे देख के उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सिप्तित की मॉम प्रीकेंग को कहती है कि तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसको यहाँ आने पे बहुत ज्यादा शुक्रिया कहती हैं और साथ ही बताती हैं कि हम सब ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इतने में वहाँ हैटपैट आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इवा ने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर हैटपैट कहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा आपको किसी ने मिस किया है। और ये कहने के बाद वो सिप्तित की तरफ देखते हैं। फिर सिप्तित देख के स्माइल कर देता है, लेकिन प्रीकेंग इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करती और देखते ही देखते सब अपने रूम में चले जाते हैं। प्रीकेंग भी अपने रूम में आती है तो उसके पीछे आंटी नोग आ जाती हैं और वो प्रीकेंग को कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो प्रीकेंग को अपने साथ बिठाती हैं और उससे कहती हैं मुझे पता है कि सिप्तित तो तुम्हारे बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं है, जिसपे प्रीकेंग हंस जाती है और कहती है कि नहीं सब कुछ पहले जैसा है, मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ। फिर आंटी कहती है कि झूठ बोलने पे मैं तुम्हें पनिश भी कर सकती हूँ, जिसपे प्रीकेंग कहती है कि पता नहीं क्यों इस फैमिली का हर कोई पनिश ही करता रहता है। फिर वो प्रीकेंग की बात पे हंसती है और उसे बताती है और कहती है कि सिप्तित बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले उसको फार्म बुलाने के लिए बहुत ज्यादा जिद करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो ज्यादातर टाइम फार्म में ही होता है और अपने रूम में लॉक्ड रहता है, ना किसी से बात करता है और ना किसी से मिलता है। वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ये सुनने के बाद प्रीकेंग भी हैरान होती है। फिर वो प्रीकेंग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मदर जैसी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और तुम बिल्कुल पहले जैसे हंसी खुशी रहो। क्या इस चीज के लिए तुम सिप्तित को माफ कर दोगी और उसे दूसरा चांस दोगी? और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर अपने मामलों को सॉल्ट आउट कर लो। ये कहने के बाद प्रीकेंग हाँ कहती है। फिर नेक्स्ट हमें सिप्तित का दिखाया जाता है। वो ऐसे खामोश बैठा होता है, उसके पास हैटपैट और आंटी म्यू बैठी होती है। फिर आंटी म्यू कहती है कि जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप के बाद दोबारा से पैचअप नहीं हो सकता, जिसपे सिप्तित कहता है कि वो दोनों साथ बहुत खुश लगते हैं, मुझे लगता है कि प्रीकेंग मुझे भूल गई है। जिसपे आंटी म्यू कहती है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, प्रीकेंग जो तुम्हारे साथ खुश लगती थी उसकी आंखों में वो खुशी नजर नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोबारा से एक हो जाओ, उसके लिए भले तुम्हें दोबारा से बैड बॉय क्यों ना बनना पड़े। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सिप्तित की ग्रेजुएशन की खुशी में फार्म में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, जिसपे हैटपैट उसको स्टेज पे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं आप छोटी सी स्पीच दें। फिर सिप्तित स्टेज पे आता है तो सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी तरफ प्रीकेंग और की भी साथ बैठे होते हैं। फिर की अपने कामयाब होने का क्रेडिट अपने माँ बाप को देता है और कहता है कि इनकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ और सबको कहता है कि अब फ्यूचर में आप लोग का बॉस होगा तो अब आप लोगों को मेरा टेक केयर करनी है, जिसपे सब उसके लिए खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। फिर साथ ही कहता है कि यहाँ पर एक और इंसान भी है जिसका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मेरी पावर और मेरा सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज मैं अच्छा इंसान बन सका हूँ, और ये प्रीकेंग का नाम लेता है। सुन के प्रीकेंग थोड़ा शॉक्ड होती है। फिर सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन प्रीकेंग को अपने पास्ट याद आने लगता है, इसकी वजह से वो सैड हो जाती है। फिर की उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर की बताता है कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ तो अपन दोनों चल के तस्वीरें लेते हैं, जिसपे प्रीकेंग मान जाती है और कहती है कि मुझे अपने रूम से कुछ सामान लेना है, मैं वो लेकर आती हूँ। और सिप्तित भी उसको बाहर जाते हुए देख रहा होता है। इतने में उसके पास हेड आता है और बताता
है कि और प्रीकैंग ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो आप जाके प्रीकैंग को रोक लो और उसके साथ बाहर चले जाओ। फिर सिप्तित फौरन प्रीकैंग की तरफ जाता है और हेड आंटी मियो के साथ बैठ जाता है और उनको बताता है ये लोग बाहर ज्यादा दूर ना जा सके, इसके लिए मैंने की बाइक का टायर पंचर कर दिया, इस वजह से ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट हमें सिप्तित का दिखाते हैं, वो प्रीकैंग के पास आके उसका गेट बजाता है, लेकिन प्रीकैंग को लगता है कि की है। वो सिप्तित को देख के हैरान हो जाती है। फिर प्रीकैंग उसको देख के जाने लगती है, तो सिप्तित उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये पॉसिबल है कि हम दोनों दोबारा से साथ हो जाएं। ये सुन के प्रीकैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सिप्तित उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि हम एक साथ हो सकते हैं। फिर प्रीकैंग को अपना पास याद आने लगता है, तो वो अपने हाथ छुड़वा लेती है, जिस पे सिप्तित समझ जाता है और उससे माफी मांगता है। एक्चुअली मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आइंदा के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इस पूरे टाइम में प्रीकैंग बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा होता और उसकी सैडनेस देख के लग रहा होता है कि वो ऐसा नहीं चाहती। फिर वो की के साथ बाहर आ जाती है। फिर की तस्वीरें ले रहा होता है और वो देख रहा होता है कि प्रीकैंग का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। उसका सिप्तित के इर्द गिर्द होना उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। फिर की प्रीकैंग को कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे करीब आने से बहुत ज्यादा डरता हूँ कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिल मेरी तरफ से खोल लो और दिल खोल के मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो। ये सुनने के बाद प्रीकैंग मान जाती है और की खुश हो जाता है। की खुशी देख के प्रीकैंग के मुंह पे भी स्माइल आ जाती है। फिर की प्रीकैंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है थैंक यू कहता है और ये कहने के बाद वो उसको फौरन रिंग पहना देता है। रिंग पहनाने के बाद वो उसके करीब आने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सिप्तित और की साथ बैठे होते हैं। फिर की पूछता है क्या तुम्हारे दिल में अभी भी प्रीकैंग के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, जिस पर सिप्तित कहता है कि हमारा रिलेशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। फिर की कहता है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैं प्रीकैंग का पास्ट को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके फ्यूचर को अच्छा कर सकता हूँ। फिर उसको बताता है कि मैंने प्रीकैंग को शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनने के बाद सिप्तित हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या कहा, जिसपे की उसको दोबारा से बताता है। फिर सिप्तित पूछता है कि प्रीकैंग ने क्या कहा, जिसपे की बताता है कि प्रीकैंग मान गई है और मैंने इसको रिंग भी पहना दी है। ये सुनने के बाद सिप्तित सैड हो जाता है। फिर की कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों को कांग्रेचुलेट करो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। एंगेजमेंट का सुन के सिप्तित बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, तो उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि अपने रूम में आ जाता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि प्रीकैंग को किस करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन प्रीकैंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के की रुक जाता है और उसे पूछता है, जिसपे प्रीकैंग बताती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाई, मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। ये कह के वो रोने लग जाती है। फिर की उसको गले लगा लेता है और प्रीकैंग अपने आप को ही ब्लेम कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अभी तक उसे भूल क्यों नहीं पाई, जिसपे की उससे कहता है कि तुम सबको पागल बना सकती हो, लेकिन अपने दिल को पागल नहीं बना सकती, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना दिल का सुना। फिर दोबारा से हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यही सोच सोच के की बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि वो रोने लगता है, क्योंकि ये वो बात जानता है कि प्रीकैंग कभी भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें प्रीकैंग का दिखाया जाता है, वो सो रही होती है कि अचानक से दरवाजा बजता है, जिसकी वजह से वो उठ के देखती है। वो दरवाजा नहीं खोल रही होती, लेकिन अचानक से उसको चाबी घुमाने की आवाज आती है। जैसे वो पर्दा हटाती है तो सिप्तित चाबी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के वो दरवाजे को पकड़ लेती है, लेकिन सिप्तित अंदर आ जाता है। वो उसको मना करती है और कहती है कि तुम अभी बाहर जाओ, हम कल बात करेंगे, लेकिन सिप्तित उसको जिद कर रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। प्रीकैंग उससे कहती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा ड्रंक हो, लेकिन सिप्तित अपने अलावा किसी की भी बात नहीं सुन रहा होता और वो प्रीकैंग का कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे कर सकती हो, तुम की को शादी के लिए कैसे हाँ कर सकती हो। ये सुनने के बाद वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा ताकि तुम मेरे अलावा किसी और की ना हो। ये सुनने के बाद वो उसको धक्का दे देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। प्रीकैंग काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो उसके इस तरह बदतमीजी करने से मना कर रही होती है, लेकिन सिप्तित उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर अचानक से उसको पास्ट याद आने लगता है। ये देख के वो रुक जाता है। फिर प्रीकैंग को रोता देख के उसको पता चलता है कि उसने दोबारा से उसको हर्ट कर दिया है। फिर प्रीकैंग उससे कहती है कि तुम रुक क्यों गए, और रोते हुए उससे कह रही होती है कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो। फिर सिप्तित दूर खड़ा हो जाता है। फिर प्रीकैंग कहती है कि ये वो मर्द है जो कह रहा है कि मैंने अपने आप को बदल लिया है। ये सुनने के बाद सिप्तित उसके करीब आ रहा होता है और उसका हाथ पकड़ रहा होता है, लेकिन प्रीकैंग उसको देख के दूर हो जाती है। ये देख के सिप्तित उससे दूर होकर बैठता है और उससे माफी मांगता है। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसी वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। फिर सिप्तित उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ और मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्रीकैंग काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो रो रही होती है और फिर सिप्तित की बातें सुन रही होती है। मैं बहुत गिल्टी हूँ तुम्हें फेस करने के लिए, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। 3 महीनों में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मैं वापसी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ तो मैं बहुत
ज्यादा पागल हो गया हूँ। फिर सप्तक रोता हुआ कहता है कि प्रीकैंग मैं तुम पे गिव अप करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद प्रीकैंग भी उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन मैं ये देख नहीं सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के से एंगेजमेंट कर लो। जिसपे प्रीकैंग उसको बताती है कि मैंने किसी से भी एंगेजमेंट नहीं की, जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फिर सप्तक पूछता है कि तुम की से मोहब्बत नहीं करती, जिससे प्रीकैंग उसको मना कर देती है। फिर सप्तक पूछता है क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये सुनने के बाद सप्तक हंसता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर सप्तक कहता है कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर वो कहता है कि हम दोनों दोबारा से एक साथ हो सकते हैं, जिसपे प्रीकैंग मना कर देती है। वो कहती है कि मैं दोबारा से हर्ट होना नहीं चाहती। पिछली बार मैंने अपने दिल से डिसीजन लिया था, लेकिन इस बार मैं अपने दिमाग से लेना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते हो तो मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा कभी ना मिलें। ये सुन के सप्तक रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। सप्तक के जाने के बाद प्रीकैंग भी बहुत रो रही होती है, क्योंकि वो खुद भी अभी तक सप्तक को नहीं भूल पाई और वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकैंग अपने घर आ जाती है। वो जहाँ जहाँ जा रही होती है उसको हर जगह सप्तक की याद आ रही होती है। दूसरी तरफ हमें सप्तक का दिखाते हैं, वो भी अपने घर आ जाता है और वो भी पूरी तरह से अपने घर में कैद हो जाता है। फिर उसे मिलने के लिए ग्रीक आता है और वो उसको ड्रिंक देता है, जिसपे सप्तक ड्रिंक करने से मना कर देता है और कहता है कि ये मैंने काफी टाइम पहले छोड़ दी है। फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। फिर ग्रीक उसको समझाता है और उसे कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। जिसपे सप्तक उससे कहता है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। जिसपे ग्रीक उसको बताता है कि हर लड़का ही प्लेयर होता है, लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिससे वो मोहब्बत करता है तो उसे रुक जाना चाहिए। जिसपे सप्तक कहता है कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ कि मैंने ये पहचानने में बहुत देर कर दी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर सप्तक ग्रीक का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। ये सुन के ग्रीक हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं लड़का हूँ, और उठ के उसके पास आ जाता है और उसके पास आके उसको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसपे सप्तक भी हंस जाता है और उसका मूड भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सप्तक अपने घर पे होता है और किसी की कॉल आने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें प्रीकैंग का दिखाया जाता है कि उससे मिलने के लिए आता है, कि उसको बता देता है कि वो एंगेजमेंट वाला मजाक उसने किया था। जिसपे प्रीकैंग थोड़ा सा गुस्सा होती है लेकिन मान जाती है। फिर की उसको समझाता है और कहता है कि तुम्हें सप्तक को माफ कर देना चाहिए। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कि उसको एक लिफाफा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीकैंग खोल के देखती है और अंदर जो होता है वो देख के हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हमें सप्तक का दिखाते हैं, उसके पास की कॉल आती है और सप्तक पूछता है कि सब कुछ कैसा रहा। जिसपे की कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने सब कुछ वैसा कर दिया है। ये सुनने के बाद सप्तक उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हमें प्रीकैंग का दिखाते हैं, वो लिफाफे को लेकर जा रही होती है, जिसपे उसके डैड उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं। तो प्रीकैंग उनको बताती है ये फार्म से आया हुआ लंच बॉक्स है, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। जिसपे इसके डैड कहते हैं कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। फिर प्रीकैंग अंदर चली जाती है। प्रीकैंग के अंदर जाने के बाद इसके डैड भी सोच रहे होते हैं। फिर वो लंच बॉक्स को खोल के देखते हैं, उस लंच बॉक्स के 2 डब्बों में खाना होता है और जबकि आखिरी डब्बे में अंगूर वाला लॉकेट होता है। ये देख के उसके डैड भी समझ जाते हैं और लॉकेट को देख के वो हंसने लग जाते हैं और उन्हें भी ये रियलाइज होता है कि सप्तक अब काफी ज्यादा गिल्टी है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं पिता सप्तक के घर आती है, जिसपे सप्तक उससे वजह पूछता है। तो पिता कहती है कि यहाँ मैं आखिरी दफा अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। फिर सप्तक उसको अंदर जाने देता है। पिता अंदर जाके अपना सामान ले आती है और सप्तक से पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिसपे सप्तक कहता है कि सब कुछ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर पिता उसके करीब आती है और उसके फेस पे हाथ रख लेती है और उससे कहती है अगर सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारी इस तरह की हालत नहीं होती। फिर सप्तक उसका हाथ झटकता है और उससे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जिसपे पिता कहती है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। जिसपे पिता उससे कहती है कि तुम्हारा और प्रीकैंग का ब्रेकअप हुए काफी टाइम हो गया है, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। फिर सप्तक कहता है कि अगर मुझे 1000 लड़कियां भी मिल गई तो प्रीकैंग उनमें पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ वो एक है। जिसपे पिता कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को फन के लिए भी नहीं देख सकते। और ये कहने के बाद वो सप्तक के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कैजुअल डेट नहीं बन सकती। और ये कहने के बाद सप्तक उसको धक्का देता है और कहता है कि अब बस कर दो, तुम अपनी इज्जत मुझ पे और जाया मत करो और आज के बाद से ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर पिता कहती है कि तुम उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो। फिर सप्तक कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। फिर पिता उससे कहती है कि तुम जितनी उससे मोहब्बत करोगे उतना वो हर्ट होगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आती ही उसको एक आइडिया आता है तो वो प्रीकैंग को कॉल करती है और उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम बीमार हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर सकती हो। जिसपे प्रीकैंग उसको मना करती है, कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन पिता उससे जिद करने लगती है तो प्रीकैंग उसको सेंड कर देती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि पिता उसके घर पे आती है और यहाँ आने के लिए प्रीकैंग उसको थैंक यू कहती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रही होती है तो प्रीकैंग पूछती है कि यहाँ पर कुछ और भी है जो तुम उसे कहना चाहती हो। जिसपे पिता उससे कहती है मैंने आज क्लब में पार्टी दी है और मेरे सारे दोस्त चाहते हैं कि तुम ही डीजे बनो। ये सुनने के बाद प्रीकैंग उसको मना कर देती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ये
हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फिर पित्ता उससे बहुत जिद करने लगती है और अपनी किए हुए पे माफी भी मांगने लगती है। फिर प्रीकैंग एम्बैरेस हो रही होती है, इसी वजह से वो मान जाती है। ये कहने के बाद पित्ता उठ के उसके पास आके बैठती है और उससे कहती है कि आज तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना, ताकि तुम सबको दिखा सको कि तुम उसके बगैर ठीक हो। फिर वो कहती है कि अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि तुम आ रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ। फिर प्रीकैंग मान जाती है और ये दोनों मिलकर 2-3 तस्वीरें लेती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सेप्टेट अपने घर में टीवी देख रहा होता है कि अचानक से उसको पित्ता तस्वीरें सेंड करती है। तस्वीरें देख के सेप्टेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पित्ता को कॉल करने लगता है, लेकिन पित्ता उसकी कॉल नहीं उठा रही होती। वो इतने मैसेजेस करता है लेकिन किसी भी मैसेज का पित्ता जवाब नहीं देती। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling